हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको जो किंगडम फंजाई है उसके जो भी जो भी क्लास होते हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। तो मैंने अभी तक आपको फाइकोमाइसीट्स का जो क्लास होता है फंगस का, उसके बारे में मैंने अभी तक आपको डिटेल में बता चुका था। और मैंने आपको उसका जो जो एग्जाम्पल्स है उसे भी याद करने का एक ट्रिक बताया था। जैसे MAR जिसे बोलते हैं ट्रिक, M फॉर म्यूकस, A फॉर एल्बिगो, R फॉर राइजोपस। ठीक है। और राइजोपस को हम लोग ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। और अ- और अल्बिगो को हम लोग फंगस ऑन मस्टर्ड भी बोलते हैं। अब उसके आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आता है वो है एस्कोमैसिटीज के बारे में। ठीक है। और मैंने आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि हम लोग जो जो यहाँ पे वर्ड है एस्को, एस्को मतलब होता है शैक या फिर बैग। और मैसेज का मतलब होता है फंगस, मतलब ऐसे फंगस जो कि बैग बैग के तरह दिखते हैं उसे कहा जाता है एस्को मैसेटिस। ठीक है। और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ही इसमें होते हैं यूनिसेलुलर, जो कि इसे हम लोग ईस्ट के नाम से बोलते हैं। और जहाँ पर वर्ड आ जाए रेयरली, तो वो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। वो होते हैं ईस्ट, बिलोंग करते हैं एस्को मैसेजेस क्लास से। ठीक है। और ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है शिकारोमैसिस सर्वेसी, या आप लोग सीधे शिकारोमैसिस याद रखेंगे। ठीक है। अब जो अब जो एस्कोमेस्टेरिस क्लास के फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस होते हैं। अब सेप्रोफाइटिक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग या फिर सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करे और वहाँ से अपना फूड को यूज करे, और वहाँ से अपना फूड ले और उस फूड को यूज करे। ठीक है। उसे बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। फिर डिकम्पोजर मतलब होता है जो उस सड़े गले चीज़ को और डिकम्पोज कर दे अपने बॉडी के एक केमिकल के थ्रू, और फिर उस फूड को वो मतलब अपने बॉडी से बाहर ही डिकम्पोज करे, और फिर उस डिकम्पोज फूड को अपने अंदर वो फूड के रूप में ले। इसे डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं पैरासाइटिक। इसके बारे में आप लोग सभी को वाकिफ होंगे। पैरासाइटिक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर ग्रो करे और वहाँ से अपना फूड ले विदाउट हार्म द ऑर्गेनिज्म, मतलब बगैर उसको किल किए हुए, बगैर उसको मारे हुए। उसे कहा जाता है पैरासाइटिक। ठीक है। दो वर्ड होता है, पैरासाइटिक और प्रे। इस दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। पैरासाइटिक मतलब होता है पैरासाइटिक और प्रे दोनों ही जिंदा ऑर्गेनिज्म पर ही वर्क करते हैं। बस अंतर ये होता है कि पैरासाइटिक में जो होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, अपने जो पैरासाइट्स होते हैं वो उनको किल नहीं करते, मारते नहीं हैं उनको, बस उनके बॉडी पे जाते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं। जैसे आप लोग एक मॉस्किटो को मान लो, वैसे आप लोग पढ़ोगे आगे कि मॉस्किटो ट्रू पैरासाइट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए समझ सकते हो। मॉस्किटो क्या होता है कि हमारे बॉडी पे आता है और ब्लड सक करता है बिना हमको जान से मारे हुए। ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ोगे आगे आगे, मॉस्किटो जो वो ब्लड सक करता है वो अपने फूड के लिए नहीं करता है, उसके अंदर जो एग्स है उस एग को सर्वाइव करने के लिए करता है। ठीक है। और फिर आता है प्रे। प्रे भी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही आता है, लेकिन वो उसको पूरा तरीके से किल कर देता है। ठीक है। जो जिसे हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं, जो हमें जो किल करता है उसे, जिसे वो किल कर दिया उसे उसका प्रे बोला जाता है। ठीक है। तो प्रीडेटर क्या होता है कि हमारे बॉडी पर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप लोग लायंस का बात कर लो, टाइगर का बात कर लो, वो क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी पे आते हैं। ठीक है। और हमें पूरी तरीके से किल करते हैं। उसके बाद वो हमारा जो फ्लैश है उसको वो फूड के रूप में लेते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रीडेटर। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है प्रीडेटर और पैरासिटिक बारे में। अब आते हैं टॉपिक पे। तो जो एस्को मैसेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफैटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। और एक वर्ड आता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डंग, मतलब जैसे आप लोग काउ डंग बोलते हो, जिसे हम लोग हिंदी में गोबर भी बोलते हैं, तो वो डंग पर जो ग्रो करे उसे कॉप्रोफिलस कहा जाता है। तो ये बिलोंग करते हैं एस्को में। तो इसमें आते हैं सारे एस्को मैस्टिस के फंगस। अब आता है वर्ड कि ठीक है ये तो हो गया, अब ये फंगस दिखेंगे कैसे, इसका मॉर्फोलॉजी क्या होगा इसका। तो इसके पास तो फंगस का मॉर्फोलॉजी मेनली उसके माइसीलियम पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसा उसका माइसीलियम का होगा अरेंजमेंट, वैसे ही उसका मॉर्फोलॉजी होगा, मतलब वैसे ही फंगस दिखेंगे।
तो अब इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब एक दूसरे से ब्रांच के रूप में जुड़े होते हैं। और सभी एक दूसरे से बीच में जुड़े होते हैं, तो बीच में एक डिफ्रेंसिएशन होता है जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, और उसे हम लोग सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइकोमैसेज के पास ए सेप्टा टाइप के माइसीलियम होते हैं, मतलब उनके माइसीलियम में किसी भी टाइप का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, मतलब सारे माइसीलियम हमें एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके माइसीलियम के बीच में डिफ्रेंसिएशन होता है, सेप्टा होता है, पार्टीशन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि एक माइसीलियम दूसरे माइसीलियम से डिफरेंट है, ठीक है, और ये ब्रांच्ड होते हैं। जैसे ब्रांचिंग होता है ना, जैसे पेड़ में ब्रांच लगे होते हैं, वैसे इसके भी माइसीलियम ब्रांच के जैसे होते हैं, और सभी माइसीलियम एक दूसरे से पार्टिशन के रूप में होते हैं, सब लोग सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है इसका एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। तो तो इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। और ये एक स्पेशल माइसीलियम में ग्रो करते हैं जिसे हम लोग कोनिडियो स्पोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर क्या था, स्पोरेंजियो स्पोर, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, कोनिडियो स्पोर। तो नाम से क्लियर हो जाए होगा आपको कि स्पोरेंजियो स्पोर में स्पोर वर्ड का यूज हो रहा है, तो वो स्पोरेंजियो स्पोर एक बैग होगा, और उस बैग के अंदर जो सामान होगा वो स्पोर्स होगा, ठीक है। वैसे ही कोनेडियो स्पोर क्या होगा, एक बैग होगा, और उस बैग के अंदर जो भी सामान होगा उसे हम लोग क्या उसे हम लोग बोलेंगे कोनेडिया। तो नाम से हो रहा है क्लियर। तो स्पोरेंजियो स्पोर पाया जाएगा फाइकोमैसिटिस के पास, कोनेडियो स्पोर पाया जाएगा एस्कोमैसिटिस के पास, ठीक है। और इसके कोनेडियो स्पोर में कोनेडिया होगा, और क्या होता है कोनेडिया, तो एक टाइप का एसेक्सुअल स्पोर्स होता है। जैसे वहाँ पर स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता था, एक टाइप का एसेक्सुअल स्पोर होता था, और स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वो बैग के पूरी तरीके से अंदर ही ग्रो करता था, इसलिए उसे कहा जाता था इंडोजेनसली। लेकिन माफ़ कीजिए, जो जो स्पोरेंजियो स्पोर होता था वो बैग के पूरी तरीके से अंदर ही ग्रो करता था, इसलिए उसे कहा जाता था इंडोजेनसली। लेकिन ये जो कोनेडिया होता है वो बैग के बाहर भी ग्रो करेगा, इसलिए इसे कहा जाएगा एक्सोजेनसली, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो सेक्सुअल स्पोर इसमें जो होता है वो होता है एस्को स्पोर, ठीक है। और एस्को स्पोर जो होता है वो भी एक बैग में रहता है, ठीक है। और जो वो ग्रो होता है एस्को स्पोर वो इंडोजेनसली होता है, ठीक। चलिए, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंगस के। अब इसके एग्जांपल्स में जो सबसे कॉमन एग्जांपल होते हैं वो होते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइजर, आप लोग नाम सुना होगा। एस्परजिलस नाइजर एक टाइप का फंगस है जिसका हम लोग यूज करते हैं सिट्रिक एसिड बनाने में। सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन के अंदर, या फिर जो भी विटामिन सी की होते हैं प्रोडक्ट उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड का जो मैन्युफैक्चर होता है या प्रोडक्शन होता है वो होता है एस्परजिलस नाइगर फंगस की मदद से, ठीक है। अब इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे क्लाइविसेप्स हो गए, न्यूरोस्पोरा हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब जो यहाँ एक एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस होता है जिसपे मेनली जेनेटिकल पर्पस के लिए या बायोकेमिकल्स के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं न्यूरोस्पोरा। मतलब आपको कोई अगर मेडिसिन बनाना हो या फिर कुछ बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस होता है न्यूरोस्पोरा फंगस किसी भी साइंटिस्ट का, ठीक है। चलिए, और इसके मतलब एस्कोमैसिस कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि डेलिसिस डेलिकेसीज के यूज किया जाते हैं, जैसे मोरल्स टफल्स, ये सभी क्या होते हैं, डेबल होते हैं, खाने के जैसे होते हैं, और डेलिकेसीज के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कोई जेली बनाना हो या फिर कोई फ्रूट जैम बनाना हो तो उसके लिए फंगस यूज किया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है हम लोग मोरल्स और टफल्स के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं, लाइक्स करें। जो कुछ भी दिक्कत हो या फिर कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी सेशन देना हो मुझे, तो आप लोग कमेंट्स में कुछ जो भी थाट्स व्यूज़ है वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं उसके बारे में रिजॉल्व करने या फिर सीखने की मैं उससे आपको कोशिश करूँगा। तब तक तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ें, रिवाइज करें सारे वीडियोज़ को, सारे टॉपिक्स को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।